गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम सोशल साइंस का पहला अध्याय प्रथम विश्व युद्ध पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने कल पढ़ा था प्रथम विश्व युद्ध और इस युद्ध का जन सामान्य पर प्रभाव। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध ने कैसे सभी देशों को प्रभावित किया, कैसे वहाँ के रहने वाले लोग प्रभावित हुए। हमने ये कल पढ़ा कि प्रत्येक देश के जितने भी युवा थे वे युद्ध में भाग लिए, लास्ट में वे विकलांग हुए या तो वापस लौटे ही नहीं। युद्ध के कारण बहुत सारे खाद्यान्न सैनिकों के लिए खरीदे गए, जिसका परिणाम यह हुआ था कि सभी देशों में खाद्यान्नों की कमी हो गई और उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई थी। साथ ही बहुत सारे खाद्यान्न जो हैं वह सभी देश किसी न किसी देशों से आयात करते हैं और युद्ध होने के कारण जो है उन देशों में खेती भी नहीं की गई, जिसकी वजह से भी खाद्यान्न की कमी हुई। साथ ही हॉस्पिटल या अन्य सोर्सेज का उपयोग सैनिकों के लिए किया गया, जिसके कारण जो है सामान्य लोगों को बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ा। साथ ही हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोगों के लिए जो है यह एक अवसर के रूप में भी काम आया कि कई लोगों ने जो है कीमतें ऊंची होने की वजह से बहुत सारे लाभ भी कमाए। अब उसी पार्ट में एक महत्वपूर्ण भाग जो है वह है महिलाओं की स्थिति युद्ध के दौरान। हमने पढ़ा, एक बार हम लोग बुक रीडिंग भी साथ साथ करते चलेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। सभी बच्चे अपना बुक ओपन करेंगे इस दौरान और मैं रीड कर रहा हूं, उसको अपने बुक पर जो है सभी लोग देखेंगे। युद्ध और महिलाएं। जैसा कि हमने पहले देखा था कि विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में बहुत तेजी से बदलाव हुए। ज्यादातर नौजवान पुरुषों की सेना में भर्ती होने के कारण अब महिलाओं को कारखानों और खेतों में काम करने के लिए आना पड़ा। घर में कमाने वाले पुरुष के ना होने से महिलाओं को घर संभालने के साथ साथ मजदूरी के लिए भी बाहर आना पड़ा। इसका महिलाओं पर गहरा असर पड़ा। वे अपने आप को अधिक स्वतंत्र और सामाजिक रूप से जिम्मेदार महसूस करने लगी और वह अपने हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए सचेत हुई। युद्ध खत्म करने व शांति बहाल की मांगों को लेकर महिलाओं ने कई देशों में आंदोलन किया, क्योंकि युद्ध की विभीषिका से सबसे अधिक महिलाएं ही प्रभावित थी। जगह जगह महिलाओं के संगठन यह मांग करने लगे कि महिलाओं की बदलती भूमिका को देखते हुए उन्हें संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। सबसे पहले ब्रिटेन की संसद ने सन 1918 में 30 वर्ष से अधिक उम्र की संपत्तिवान महिलाओं को वोट देने का निर्णय किया। जर्मनी और रूस की क्रांतिकारी सरकारों ने सभी व्यस्क महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। सभी बच्चों ने बुक में जब मैं रीड कर रहा था तब देखे होंगे। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हमको पता है कि युद्ध के दौरान जितने भी घर के नौजवान पुरुष थे वे सभी युद्ध में गए हुए थे। स्वाभाविक सी बात है कि पहले जो है घर और परिवार पुरुष वर्ग ही संभालता था, परंतु अब सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई थी। अब वे घर के साथ साथ, घर तो संभालना ही था, अब उनको घर के साथ साथ बाहर की भी जिम्मेदारी को जो है निर्वाह करना था। उसी के बारे में बताया गया है कि अब महिलाओं को कारखानों और खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ रहा था। घर में कमाने वाले पुरुष के ना होने पर महिलाओं की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई थी। जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से महिलाओं में आत्मविश्वास भी जागा। पहले जब तक वे घर में थे तब तक उनको कुछ ज्ञान नहीं था, परंतु जब वे बाहर आए और काम करने लगे, अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालने लगे, तब उनमें अलग से आत्मविश्वास जागा और वे सामाजिक रूप से अपने आप को जिम्मेदार महसूस करने लगी। साथ ही जैसे जैसे वे बाहर आते गए उन्हें अपने अधिकारों के बारे में भी जानकारी हुई, इसके लिए वे सचेत भी हो गए। इसके अलावा युद्ध की स्थिति, जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा था कि अधिकांश लोग या तो मर रहे थे या तो घायल होकर आ रहे थे। महिलाएं भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गई थी, अतः अधिकारों के साथ साथ उस युद्ध को समाप्त करने की भी मांग इनके द्वारा उठने लगी थी। कई देशों में आंदोलन किया गया क्योंकि युद्ध की जो विभीषिका थी उसमें सबसे अधिक महिलाएं ही प्रभावित हुई थी। जगह जगह महिलाओं के संगठनों के द्वारा यह मांग किया जाने लगा कि युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। साथ ही महिलाओं की बढ़ती हुई जिम्मेदारी और बदलती हुई भूमिका को देखते हुए उन्होंने देश में होने वाले संसदीय चुनाव में वोट डालने के अधिकार की भी मांग ये करने लगे। सबसे पहली बार सन 1918 में ब्रिटेन में अपने
देश में 30 वर्ष से अधिक की उम्र की संपत्तिवान महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया। इसमें यह सबसे उल्लेखनीय है कि 1918 में महिलाओं को मत देने का अधिकार तो प्रदान किया गया, परंतु उसमें यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि पहली तो महिलाओं की उम्र 30 वर्ष प्लस वे संपत्तिवान हो, रईस हो, रिच हो, ऐसी महिलाओं को ही, या कह सकते हैं कि ऐसे परिवार जो रसूखदार थे या जिनके सत्ता में हस्तक्षेप था, ऐसी महिलाओं को ही जो है मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। भारत में पहली बार जनगणना सन 1952 में हुई थी। अभी हम एक चैप्टर जो है इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि भारत में मतदान आज़ादी दोनों के बारे में। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात हम पाते हैं जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इस युद्ध के दौरान जो है महिलाओं को घर से बाहर आने का मौका मिला था। साथ ही साथ उन्हें अपने हुनर को पहचानने, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने, क्योंकि पुरुष प्रधान देश होने की वजह से जो है महिलाओं को कभी बाहर आने की अनुमति नहीं थी, उनको अपने अधिकारों का ज्ञान भी नहीं था। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में, अपने जो हुनर है उसके बारे में, साथ ही अपनी जिम्मेदारियों के बारे में एक मौका मिला, जिसकी वजह से जो है पुरुषों के ना होने की अवस्था में उन्होंने अपने घर परिवार की जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया। ठीक है बच्चों, ये पढ़ेंगे और किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो मेरे से संपर्क करेंगे। थैंक यू।